हाँ तो बेटा जी हम लोग बात करते हैं आज केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो बेसिकली इन्होंने क्या करी, अपनी 3 लॉ दी। पहली लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरी लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ एरिया और तीसरी लॉ कहलाती है केपलर की लॉ ऑफ पीरियड। पहली लॉ में क्या बताया कि कोई भी प्लेनेट अगर एक सन के अराउंड घूम रहा है, यहां पे देखिएगा, जैसे मान लीजिए अगर ये मेरे पास सन है, ठीक है, तो अगर कोई भी प्लेनेट इस सन के अराउंड घूमता है तो उसका पाथ हमेशा कुछ ऐसा इलिप्टिकल होगा। और ये बात यानी कि अभी तक अपन लोगों ने पढ़ा था द मोशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन इज द सर्कुलर, लेकिन इन एक्चुअल उन्होंने बताया द पाथ इज नॉट सर्कुलर, इट इज अ इलिप्टिकल पाथ। अब जब भी एक इलिप्स को फॉर्म करा जाता है तो बेसिकली इलिप्स को फॉर्म करने के लिए 2 सेंटर की जरूरत होती है। जैसे सर्कल को फॉर्म करने के लिए 1 सेंटर चाहिए, इसी तरीके से इलिप्स को बनाने के लिए हम लोग को 2 सेंटर की जरूरत पड़ती है, जिनको सेंटर ना बोल के यहाँ पे बोलते हैं फोकस। तो इसका एक फोकस यहाँ पे होगा, एक फोकस कहीं यहाँ पे होगा। तो इस लॉ में ये बताया कि कोई भी प्लेनेट अगर सन के अराउंड घूमता है तो पाथ विल बी इलिप्टिकल, और जो सन लाई करेगा वो इसमें से किसी एक फोकस पे लाई करेगा। प्लूरल फॉर्म में फोकस को यहां पे बोलते हैं फोकाई। इतनी बात क्लियर है? तो पहली लॉ क्या कहती है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, यानी कि एवरी प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ विद सन लाइंग एट वन ऑफ इट्स फोकाई, जिसमें से सन किसी एक फोकस पे लाई करेगा। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स यानी कि लॉ ऑफ ऑर्बिट। इतना क्लियर है? बात करते हैं सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ में क्या बताया गया, लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया क्या कहती है कि अगर एक प्लेनेट सन के अराउंड घूम रहा है, तो देखिएगा यहां पे कि मान लीजिए यहां पे एक कोई प्लेनेट है, यहां पे, क्लियर है, तो एक सीधी लाइन जो प्लेनेट और सन को ज्वाइन करेगी, मैं यहां पे बना दे रहा हूं, ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन विच इज ज्वाइनिंग द प्लेनेट टू द सन। अगर ये प्लेनेट घूम के किसी एक नई लोकेशन मान लीजिए यहां तक पहुंचता है, तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी बेटा। तो जब ये यहां से यहां तक मूव करा तो इसने कुछ एरिया स्वैप आउट करा। आ रही है बात? क्लियर है? मान लीजिए ये जो एरिया स्वैप आउट करा ये टी टाइम में करा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए प्लेनेट घूमता हुआ कहीं यहां पे आ गया तो स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी, और ये मूव करके अगर यहां तक पहुंच गया इन द सेम टाइम टी, याद रखना है अगर टी टाइम के लिए यहां पे चल रहा तो यहां पे भी टी टाइम के लिए चलना चाहिए। तो यहां पे भी इसने कुछ एरिया को स्वैप आउट करा होगा। तो अगर मान लो ये एरिया हम लोग नाम दे दे रहे हैं A1 एंड दिस एरिया इज A2, तो एज पर द लॉ ऑफ एरिया ये दोनों एरिया आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। A1 विल बी इक्वल टू A2। क्लियर है? तो वही बोला गया, अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट टू द सन स्वेप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और ये बात अगर इक्वल टाइम इंटरवल के लिए ये मूव करते हैं तो ये एरिया कहीं पे भी देखा जाए ये एरिया हमेशा क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्लियर है? तो दिस इज द लॉ ऑफ एरिया। इतना क्लियर है बेटा? फिर बात आती है लॉ ऑफ पीरियड की। लॉ ऑफ पीरियड में क्या बताया गया, जैसे मान लीजिए फिर से वही एक प्लेनेट यहां से स्टार्ट करा और पूरा एक चक्कर लगा के यहां पे आ गया, तो एक चक्कर लगाने में या एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में उसको जो टाइम लगा उसको बोला जाएगा टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन। अरे सिंपल से वर्ड्स में टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। क्लियर है? अब क्या कह रहे हैं कि अगर देखिएगा अगर प्लेनेट और सन के बीच की दूरी की बात करें तो ये दूरी हमेशा बराबर नहीं है। कभी ये दूरी कम है और कम है, कभी ज्यादा है, कभी और ज्यादा होगी। तो दिस डिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पे अर्थ का मतलब प्लेनेट से है, यहां पे प्लेनेट और सन की कुछ मीन डिस्टेंस निकाल ले, जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं बाय लेटर आर। तो आर इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड सन। आ रही बात? तो इन्होंने क्या बताया इस लॉ में, लॉ ऑफ पीरियड में, कि आर क्या है, तो आर इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेनेट एंड द सन। तो अगर मैं टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का स्क्वायर कर दूं तो दिस थिंग विल बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द, किसका क्यूब, ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेनेट एंड द सन। इसको कहीं कहीं हम लोग सेमी मेजर एक्सिस भी बोलते हैं। जैसे देखिएगा ये वाली जो एक्सिस है ये माइनर है, ये वाली जो एक्सिस होगी ये मेजर एक्सिस कहलाएगी। इसका अगर मैं हाफ ले लूं तो ये कहलाएगी सेमी मेजर एक्सिस। क्लियर है? तो इस बात को अपन लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। इतनी बात आ रही है बेटा? तो दीज आर द 3 लॉस ऑफ प्लेनेटरी मोशन विच इज गिवन बाय द केपलर।